देख रहे हैं माननीय विधायक श्रीमती नेहा तिर्की जी का राज्य पुस्तकालय राज्य में आगमन हो चुका है। उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और छात्रों से अनुरोध करते हैं तालियों से हमारे माननीय विधायक श्रीमती नेहा तिर्की जी का स्वागत करेंगे। भगत जी, रामू जी, आकाश जी, करमू जी, सुरेश जी, तमाम अतिथिगण और यहाँ पे तमाम मेरे भाई बहन दोस्तों, आज पहले तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, इस लायक समझा कि आप लोगों के बीच में आके आप लोगों के इस शुभ अवसर पर शुभ कार्यक्रम का एक हिस्सा बन पाऊं। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। रही दूसरी बात, जब कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, एक युवा विधायक होने के नाते जो नए तरीके से चीजों को मैं देखती हूँ, एक जो अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, उसको लोगों के समक्ष रखने का काम करती हूँ। मगर आज यहाँ पे विशेष तौर से ज्ञान के मंदिर में जब मैं खड़ी हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे खुद ही में इतने सारे युवा हैं, इस चीज को अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं ज्ञान बांटने आई हूँ तो ये गलत रहेगा। इसीलिए आज मैं ज्ञान नहीं बल्कि अपने कुछ विचार हैं जिनको आप लोगों के समक्ष रखना चाहूं। विशेष तौर से मुझे खुशी है कि एक समय मेरे पिताजी बंधु तिर्की ने यहाँ पे नींव गाड़ा था इस लाइब्रेरी को और ज्यादा विकसित करने के लिए, और आज उसका प्रतिफल है कि लगभग 700 से भी अधिक बच्चे या विद्यार्थी आज यहाँ पे पढ़ाई कर पाते हैं बहुत ही कम शुल्क में। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कुछ परिस्थितियां जरूर अभी भी यहाँ पे हैं जिनको सुधारा जा सकता है, मगर आप लोगों से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब भी हम किसी भी गंभीर पद में पहुंचते हैं, और विशेष तौर से क्योंकि मैं राजनीति में हाल ही फिलहाल में आई हूँ, कहा जा सकता है इसको, एक बहुत सुनहरा अवसर मिला है, इसको मैं अवसर के ही तरह देखती हूँ, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। I can make it or I can break it. The question here is what I'm here for, and I'm here to make it. मैं यहाँ पे आई हूँ चीजों को बनाने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए, चीजों को, समाज को और झारखंड को एक नए दिशा की तरफ ले जाने के लिए। और इसीलिए मैं इस बात में जोर दे रही थी कि जब हम एक पद में पहुंचते हैं तो पद के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। और उस समय मेरे पिताजी जब शिक्षा मंत्री रहे थे तो उनको बहुत कम समय के लिए समय मिला था, लगभग एक मंत्री को 5 साल का टेन्योर रहता है, उन्हें 15-16 महीने का समय मिला था, मगर रात दिन एक करके झारखंड के शिक्षा को बदलने का उन्होंने काम किया है। और आज मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, लाइब्रेरीज हो, कोई भी जिला में हो, किसी भी स्टेट, किसी भी विधानसभा में हो, लोग इस बात को जरूर मेंशन करते हैं कि आपके पिताजी ने 15 महीने में जो करके दिखाया वो आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने या कोई भी यहाँ पे नहीं करके दिखा पाया। ये उनके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके लिए दुर्भाग्य का बात है कि आज वो किसी पद में नहीं है, मगर राजनीति है,
राजनीति में वो लंगड़ी मारने का काम अक्सर किया जाता है, उनके साथ भी वही हुआ। मगर आज मैं इसको विश्वास से कह सकती हूँ कि आज वो किसी पद में होते थे तो झारखंड का नक्शा बदल के रख देते। संजोग से उनके जगह पे मैं आई हूँ और लगातार उनके नक्शे कदम में चलने का काम कर रही हूँ। लगातार उनके मार्गदर्शन में चलने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब चीज बहुत नई। और इस सफर में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों का भी साथ मुझे मिले, और वो साथ ये नहीं कि केवल आप मुझे बढ़ाए या केवल आप मुझे समर्थक के रूप में मिले, मगर आपके तरफ से मुझे भी मार्गदर्शन और ज्ञान और एक दिशा मिले। क्योंकि इस चीज को मैंने शुरुआती में ही कहा कि एक युवा होने का जो ताकत होता है, क्योंकि हम चीजों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। ट्रेडिशनल पारंपरिक में ठीक है, वो अपने जगह में है, मगर चीजों को हम बहुत नए तरीके से देखते हैं। और एक आज युवा विधायक को, इतना सारा युवा, अगर उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो मुझे जरूर ये विश्वास है कि झारखंड को हम सभी मिलकर एक नई दिशा में लेके जा सकते हैं। क्योंकि सिस्टम में होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हम ये अक्सर सुनते हैं, ऐसा सही में हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। और आने वाले समय में आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि नौकरी के द्वारा आप लोग उस सिस्टम का भाग बनेंगे। आज अफसोस होता है, और इस चीज को मैं कहीं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी लोगों को हिम्मत करके कुछ चीजों को बोलना होगा। पॉलिटिकली हम बहुत सारी चीजों को नहीं बोलते हैं, मगर शायद हिम्मत करके कुछ चीजों को बोलना होगा। आज हम सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते हैं, इतना मशक्कत करते हैं, और बहुत बार इंटरव्यू में लोगों को पूछा भी जाता है कि आप पब्लिक सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, और जवाब यही आता है कि हम पब्लिक का सेवा करना चाहते हैं। मगर आपको बताना चाहूंगी कि आज सबसे ज्यादा करप्शन वही पब्लिक सर्विस में है। इतना मशक्कत करके हम वहां पे पहुंचते हैं ये सोच के कि हम जनता को सेवा देंगे, मगर सबसे ज्यादा करप्शन आज सिस्टम में है तो वही पब्लिक सर्विस में है। आज जरूरत है कि एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ हम एक जिम्मेदार अफसर या अधिकारी भी बने। और सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स मिलते हैं या कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिल जाते हैं कि जो झारखंड में है तब भी गलत चीजों में इतना लिप्त है। यही मिट्टी से निकल के इस मिट्टी को संरक्षण देने के बजाय इसी को दूषित किया जा रहा है। इसीलिए आने वाले समय में हमारे ऊपर सही में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और एक ही चीज डिसाइड करेगा, आने वाला भविष्य को एक ही चीज डिसाइड करेगा कि हम लोग किस रास्ते में चलते हैं, सही चुनते हैं या गलत चुनते हैं। Because we all have that choice. Every time you will have that choice. आज मेरे सामने भी कई सारे ऐसे परिस्थिति आते हैं जहां सही और गलत के बीच में अंतर करके चुनना पड़ता है। Sometimes they say a good policy is not always a good politics. अगर आप लोगों को भी, क्योंकि इस सिस्टम के पार्ट बनने वाले हैं आप लोग, कभी ना कभी आप लोगों के पास भी ये चुनौती आएगा। इसीलिए अपने सिद्धांतों को और मूल्यों को मजबूत बना के रखें। बाकी चीजें बदलते रहेंगी, चुनौतियां आते रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, मगर अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को मजबूत बना के रखें।
क्योंकि आने वाले समय में यही दो चीज हमें मदद करेगी इस झारखंड को, इस राज्य को बदलने के लिए। इतनी ही बातों को कहते हुए आप लोगों को सरुल महोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। महुआ पतई सबे झैर गे लाए रे, महुआ पतई सबे झैर गे लाए। हरिया